अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत है? ठीक ठाक? बड़ी बड़ी खबरें हैं। 6 मई है और मंगल का दिन है और इंडिया की हवा निकल गई। ये क्या मसला है? असेंबली में गर्मी छा गई। ये क्या मसला है? अदालत में लड़ाई है, फिर लौट आई। ये देखें। और वजीर आजम का अहम दौरा और इमरान की बहनों का पुराना रोना। ये हमारे आज के जनाब अली है गुफ्तगू है। ये आपके सामने हमने उन्वानात बयान किए हैं। दोस्तों, बात यह है कि असम्बली के अंदर आज जो तकरीरें हुई हैं, अता तारड़ की तकरीर और बिलावल की तकरीर, बिलाशुबा बेहतरीन तकरीरें थी। बेहतरीन तकरीरें हुई हैं आज। और उन्होंने मोदी को आईना दिखा दिया है कि जनाब मोदी साहब, तुम ये ना समझो कि तुम उधर इंडिया में बैठे और हुक्म चलाओगे तो आगे लोग मानते जाएंगे। ना ना ना, रेजिस्ट करने वाले भी आ गए हैं, पैदा हो गए हैं रेजिस्ट करने वाले। अब तुम जो है ना, वो तुम्हारी वो बात नहीं है। पूरी दुनिया में तुम नंगे हो गए हो। लोगों को पता चल गया है कि असल दहशतगर्द कौन है और कितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंडिया कर रहा है। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान फले फूले, तरक्की करे, कुछ करे। यही हमारा अजली दुश्मन है। और हर चीज अब तक जितनी यहाँ पाकिस्तान में धमाके हुए हैं, सारा कुछ इंसानों को मारा गया है, वो इसी मोदी के एजेंडे के ऊपर है। इस मोदी को बदलना पड़ेगा आवाम को। वहां की आवाम भी तंग है। मोदी हमेशा ऐसे इलेक्शन के मौके पे जंगी हालात पैदा करके और वोटर्स को गरमा के तो वोट लेता है। ये इसका पुराना हथकंडा है। अब इस चीज को भी इंडिया वालों ने भी पहचान लिया है। ठीक है, आगे आए जी। इंडिया की हवा निकल गई। ये क्या मसला है? हाँ जी, मैं तो मुहावरा इस्तेमाल करूँ ना कि इंडिया की हवा निकल गई। असल बात यह है कि इंडिया का पानी निकल गया। इंडिया ने सिर्फ एक दिन पाकिस्तान का पानी रोका है, सिर्फ एक दिन। और उसके बाद इससे ज्यादा आगे इंडिया के पास बंद बांधने के लिए, रोकने के लिए वसाइल ही नहीं है कि वो रोके। इंडिया के पास वसाइल ही नहीं है कि वो मजीद पानी रोक सके। ठीक है, एक दिन से ज्यादा। आज उसने पानी खोल दिए हैं। दरिया झेलम भी ठीक हो गया है, चनाब भी ठीक हो गया है, दरिया सिंध भी ठीक हो गया है। ठीक है, तो ये इसकी हवा है जो निकल गई है। असल ये हुआ है कि हमारे चूंकि आर्मी चीफ ने कह दिया था कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो फिर जनाब हम हमला कर देंगे। इंडिया तक ये बात पहुंच गई। सर जी, ये बात मुश्किल नहीं है। हमारी सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्टें उधर लीक होती हैं, उनकी इधर लीक होती हैं। जैसे हमें पता चल गया था ना कि 30 की रात को उसने पाकिस्तान पे हमला करना था, उसके 4 जहाज उड़े राफेल और चारों को उड़ने से पहले ही हमने काबू कर लिया। ये पता है ना आपको। तो इसी तरीके से हमारी बातें भी वहां जाती हैं। तो इंडिया को पता चल गया कि पाकिस्तान आज हमला करने वाला है, तो उसने वो पानी छोड़ दिया। इस तरह इंडिया की हवा निकल गई। ठीक है, आज बता रहे हैं कि तीनों दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं और वहां पानी आ रहा है और इंडिया इसको मजीद रोक ही नहीं सका। सोशल मीडिया पे एक गलत वो चल रही है कि जनाब इंडिया का डैम टूट गया है, ये वो ऐसे गलत बयानी है और उसकी किसी ने अभी तक तस्दीक नहीं की। लेकिन इंडिया की हवा भी निकल गई है और पानी भी निकल गया है। वो इससे ज्यादा पानी बांध रख ही नहीं सकता सर। एक दिन से ज्यादा वो बांध ही नहीं रख सकता। इसके कौन से इधर अमेरिका और रूस के बांध हैं? वो भी तो इसी तरह के बांध है ना, जिस तरह हमारे पास डैम बने हुए हैं। हमने वो वहां पे गौरी और अब्दाली मिसाइल का टारगेट जब फिट किया, जब उन्हें पता चला कि आज रात हमला होने वाला है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और पानी छोड़ दिए। ये अहम खबर है, जो सबसे अहम खबर है जो आपको हमने दी है। ठीक है, तो तुसी कह सकते हो कि इंडिया दी पानी भी निकल गया है तो इंडिया दा हवा भी निकल गई है। ठीक,
अगली खबर जी, अदालत में जी घुमसान की लड़ाई आज हुई है और मंसूर अली शाह ने भी अपने परपुर्जे निकाले हैं, उन्होंने अलहदा बयान दिया है और आयशा मलिक और अकील अब्बासी इनका बयान अलहदा आया है। 11 बंदों ने नोटिस जारी किया है मखसूस नशिस्तों में और इन 2 जजों ने नहीं, तो फिर फैसला तो सामने आ गया ना, 11-2 का फैसला आ गया सर जी सामने। 11 जज जो हैं वो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं देना चाहते और 2 देना चाहते थे, वो अलहदा हो गए। बस यही फैसला आ गया है फिर। ठीक है जी, अगली खबर जनाब आली, इसके ऊपर बड़ी बातें हुई हैं। हमने पहले थोड़ा सा आपको जिक्र भी मैंने उसी वक्त भी बता दिया था कि अदालत में हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उसको लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ये सारे कर रहे हैं और ये ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल बहरहाल ये फैसला ऐसे ही आएगा, ये मखसूस नशिस्तें इनको मिल ही नहीं सकती। जो पार्टी रजिस्टर्ड ही ना हो उसको ये सीटें कैसे मिल सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद रजिस्टर्ड है, उसकी 1 सीट है, वो भी उसकी अपनी सीट है। तो ये इनसे अपनी गलतियां हुई हैं टेक्निकल, जिसकी वजह से सर जी कोई ऐसे खैरात में चीज़ें नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, मौलाना फजल रहमान, नून, पीपल्स पार्टी सब ने पटिशनें दायर की हुई हैं और ये अब हो जाएगा। और कल का दिन बड़ा अहम है इसलिए भी कि कल मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला, ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। ठीक है सर जी, ये हो गया। आगे जनाब वज़ीर आज़म ने दौरा किया है मिलिट्रीज के इदारों का और वहाँ पे बड़ी ज़ाहिर अहम बातें भी हुई हैं। खाली दौरा तो नहीं ना होता, वहाँ अहम बातें भी हुई हैं और सारा कुछ हो गया है और सारा तमाशा हो गया। आगे है जी आखिर में इमरान की बहनों का रोला रप्पा। 2 बहनों ने मुलाकात की है और अलीमा बाजी की मुलाकात नहीं हुई और अंदर से फितने ने जवाब दिया है कि जब तक मैं बाहर ना आऊँ आप मादनियात का बिल जो है, मिनरल और माइंस बिल, वो पास ना करना। ऐसी बातें कर सकते हैं ना। और उन्होंने कहा जी कि गंडा अमीन पूरी को फारिग करो क्योंकि ये मेरी मुलाकात पे नहीं आता। अब क्या ये नवाज शरीफ से इजाज़त लेके मेरे पास मिलने आएगा? हाय हाय नियाजी, तेरा वास नहीं चल रहा। यकीन करो तू उड़ के इंडिया पहुंच जाए, अंदरों ही शाही किले जो वड़ के तो इंडिया पहुंच जाए और कहे मैं तो तेरे नाल हाँ यार। जो इंडिया की जबान है वही इस फितना पार्टी की जबान है। आप देख लें, मेरी बातें ना माने, आप इनके चैनल देख लें जो बाहर बैठ के कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के तो इनकी जरूरत नहीं है ना, बाहर बैठ के कर रहे हैं और सारी इनकी सीटी मोदी के साथ मिल रही है, बिल्कुल पक्का। ठीक, तो ये सूरत हाल है। और इसके बाद जनाब अली अब आगे देखें क्या होता है और क्या नहीं होता। और थोड़ा सा ये जो हमने खाना वाना खाया, जो मेहमान लंदन से आए थे उनकी थोड़ी सी वीडियो देखें। और जो एक राहगीर ऐसे फ़ैन मिल जाते हैं ना, फ़ैन मिलते हैं, हमारे भी कानूनी टीवी के फ़ैन मिलते हैं, तो वो वाली देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ओवरसीज़ वाले जो है ना वो हमसे मशवरे के लिए 030047255752 पे रब्ता कायम करें। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। लो जी, इन्होंने असी आफर तो की है शेरेटन होटल हॉस्पिटलिटी इन दी ते निसार साहब कहते नहीं जी नहीं, असी तो गुलाम रसूल के चने ही खाने ने। ए गुलाम रसूल के चने आ गए ने, खा के फिर तुम दसेंगे भी टेस्ट है कि नहीं। नान तो तुम बड़े मज़े के लग रहे हैं, बहुत करारे। चलो सर, ये जनाब लस्सी भी आ गई है, बहुत देसी माहौल है जी इधर, बहुत मज़े का। ये लस्सी का जग भी आ गया, ये सारा पीना है। गर्मी इसी ने दूर करनी है सर जी, थोड़ी गर्मी इन्ना ही दूर करनी है। अस्सलाम वालेकुम, ये निसार जवेद साहब, आज तुसी हाई कोर्ट आए हो। देखो बड़ी तारीखी बिल्डिंग है हाई कोर्ट दी माशाल्लाह। चुगताई साहब इधर आ जाएं आप भी। चुगताई साहब ब्रदर ला है इनके जनाब, ये बड़ी मशहूर जगह पे आए हैं। हाई कोर्ट आके कोई चीज़ याद आती है आपको? कोई सबसे पहले कोई भुट्टो केस या कोई? बहुत कुछ याद आता है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और मुझे पुरानी यादें ताज़ा की। हाँ, पुरानी यादें ताज़ा। और दूसरी बात ये कि अभी बात हो रही थी पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ,
अभी देखें ये मैंने भी देखा बिल्डिंग बन रही है बहुत प्यारी अच्छी सी। आने वाले वक्त में केसेस होंगे, लोग बढ़ जाएंगे। ये बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छी है जी इतना बड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरे लोग भी वो कंसेप्ट नहीं है जो लोग सोचते हैं ना वो जी नहीं है। वो नहीं है। ਤੇ ਜਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ? फर्स्ट टाइम लिया है। फर्स्ट टाइम आए हो? लो जी वालेकुम सलाम। और अच्छा सिस्टम है, अच्छा बड़े बंदे कोऑपरेटिव है। अच्छा जी निसार साहब ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ माशाल्लाह कितने अरसे बाद आए हो? वैसे तो सर जी मैं बता दूं निसार जवेद साहब हमारे पुराने दोस्त हैं। आपको मैंने बताया कि हम सैर करते रहे हैं, लंदन में भी इकट्ठे। इनका यूट्यूब चैनल भी है। सर अपना नाम भी बता देना, चैनल सब्सक्राइब भी तो करवाना है। NJ ड्रीम टीवी मेरे चैनल का नाम है। NJ निसार जवेद ड्रीम टीवी ठीक है। ख्वाब भी देखो नाम, ठीक है ना सर? तो कितने अरसे के बाद आप लाहौर इधर हाई एक कोर्ट? साल और 3 महीने के बाद मैं बक्सर आया हूँ। हाँ हाई कोर्ट की अगर बात करें तो कम से कम कोई 30 साल के बाद आया। 30 साल के बाद। लो जी 30 साल के बाद आए तो इनसे हम गपशप जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी मोहम्मद सदीक साहब मिले हैं। आपने मुझे कैसे पहचाना है जी? मैंने आपकी टोपी से पहचानता हूँ, मेरे चेहरे से पहचानता हूँ। अच्छा हमारा टीवी चैनल देखते हाँ हैं? जी हाँ जी, बहुत देखता हूँ, बहुत देखता हूँ। ये सदीक साहब जी रक्षा चलाते हैं माशाल्लाह। सुबह पहले टाइम जी थोड़ी हिंदी में खबर आती होती, मैं सुबह नाश्ता कर रहा हूँ ना, अच्छा। नाले आपकी खबर सुनते हैं। अच्छा आपकी खबर सुनता हूँ और मंसूर अली खान, बस अच्छा और किसी की खबर नहीं है। चलो ठीक। आप बहुत अच्छी खबर देते हैं जो भी होती है। चलो तो बहुत वैसे मैं नवाज शरीफ का फैन हूँ। अच्छा हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।